जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम भारतीय जो है उनको राहत दी गई है। कई ऐसे उत्पादन है जिस पर जीएसटी घटाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है बिजनेसमैन और उपभोक्ता हैं, जो बताएंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है जीएसटी घटाया तो इससे क्या लाभ मिलेगा आम लोगों को। जी बताइए। जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो कल निर्णय किया गया है उसमें बहुत सी बातों पर सुधार को ध्यान में रखते हुए भारत में पेशकश की गई है, जिसमें स्टूडेंट से के जो प्रोडक्ट ऑफ आइटम थे उनमें नील कर दिया गया है, 0% हो गया है। और जो मेडिकल और मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस और के जो क्षेत्र थे उसमें भी उस स्लैब को ख़त्म कर दिया गया। 2 स्लैब को रखने का प्रस्ताव आया है, जिसमें 28% और 12% को पूरी तरह से ऑफ कर देना है और 18% और 5% को ही मैंने एक सिस्टम में लाना है। ये बहुत बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उप सचिव भी हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उप सचिव हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार मुन्ना जी है। क्या लग रहा है इसका लाभ? क्या इसका लाभ आम आवाम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और फिर से बाज़ार में जो मंदी के दौर चल रहा था उसमें कुछ उतार चढ़ाव में थोड़ा चढ़ाव के सीढ़ी पे हम चढ़ेंगे। हमारे साथ बिजनेसमैन अप्पू जी हैं। जी नीलेश जी क्या कहेंगे? जी निश्चित तौर पर ये जो स्लैब घटाने का काम किया गया है, 28% को 18% और 12 को 5 करने का काम किया गया है, ये सराहनीय कदम है और इससे उपभोक्ता को, आम आवाम को रोज़मर्रा का जो खरीद होता है लोगों का उसमें इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और अर्थव्यवस्था में भी अच्छा होने की संभावना है। आप एसी का कारोबार करते हैं तो क्या लग रहा है कि एसी का जो है पर भी जीएसटी घटाया गया तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि एयर कंडीशन या और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पे भी जो जीएसटी घटाया है, टैक्स का स्लैब को घटाया गया है, उसमें अच्छा खासा पैसा का गिरावट आएगा और रेट कम होगा और उपभोक्ता को इससे फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा किस पर लग रहा है? एयर कंडीशन पे, इन्वर्टर बैटरी पे, टेलीविज़न पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, इन सब चीज़ों पे फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, आम लोगों को इससे राहत? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आम लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। आप किस चीज़ के बिजनेस करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या लग रहा है ये जो मोदी सरकार ने जो जीएसटी? इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियों और का है, घड़ी पंखे उंखे का। तो इसमें जीएसटी कम होने से हर चीज़ में राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को इसका संपूर्ण फ़ायदा मिलेगा और बाज़ार में जो है चहल कहल ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे सबको फ़ायदा होना है। क्या लग रहा है बिजनेस बढ़ेगा, आम लोगों को फ़ायदा होगा? पहल उसी का है, बढ़ना ही चाहिए। वो बढ़ने का कदम ही है ये, तो इससे सबको फ़ायदा होगा। मोदी जी ने घटाया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा काम है और इस पर उन्होंने काम किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ जूता चप्पल का भी कारोबार करने वाले हैं, इनसे जानते हैं कि इनको खुशी हुई है कि निराशा हाथ लगी? क्या नहीं, खुशी हुई है, जिससे कस्टमर का फ्लो बहुत ही घट गया था। आगे उम्मीद है कि कस्टमर फ्लो बढ़ेगा। जीएसटी घटने से उम्मीद है फ्लो बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है आम लोगों के घर का जो किचन का रसोई का जो है उसमें तो ज़्यादा ही रसोई में तो ज़्यादा ही महिला को ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कि वो हमेशा घर से जुड़ी हुई रहती हैं। महिलाओं के लिए जो बार बार सामानों का जो उपयोग किया जाता है, जिसके लिए बार बार रेट जो है अभी जो डाउन हुआ है जीएसटी, जिससे ज़्यादा खुशी है महिलाओं को। तो जीएसटी घटने से ज़्यादा खुशी है। हमारे साथ जी क्या किस चीज़ के कारोबार करते हैं? कपड़ा का व्यवसाय है। क्या लग रहा है जीएसटी घटा है कपड़ा पे? नहीं, घटा ही है और घटेगा ही, और केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया ये बहुत अच्छा कदम है। इससे मार्केट में आम आदमी को काफ़ी सहयोग मिलेगा और बहुत अच्छा चीज़ है। जी क्या संदेश देंगे? मोदी जी ने घटा दिया, संदेश ये देंगे कि आम आदमी हुजूम बना के मार्केट में आए और फिर से जो गाड़ी पटरी पे आए लौटे दोबारा, और बेहतर हो सब चीज़, अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। हम लोग भी कोशिश करेंगे इसलिए। तो क्या लग रहा है ये जो निर्णय लिया गया है किस? बहुत अच्छा है, बेहतर है। और पहले होना चाहिए था क्या? जब जागो तब सवेरा, अच्छा है जब भी हुआ। जी जब जागो तब सवेरा। जी क्या कहेंगे आप? जीएसटी घटा दिया गया। सबसे पहले मोदी जी ने दिवाली से पहले पूरे देश को एक दिवाली का सौगात दिया है और मुझे आशा कि सभी
सेक्टरों में जो जो बच का घरेलू सेक्टर, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसके बाद व्यापार का जो भी क्षेत्र है, उसमें कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुनहरा मौका खुदरा से लेके और होलसेल व्यापारियों के बीच में दिया है। और ख़ासकर जो जीएसटी का जो स्लैब है उसे घटा कर जो उन्होंने जो एक मौका दिया व्यापार को फिर से पटरी पर लाने का, अभी पर्व का त्यौहार आने वाला है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश के साथ साथ हमारा बिहार का समस्तीपुर भी एक नया कीर्तिमान व्यापार के क्षेत्र में स्थापित करेगा। क्या लग रहा है, धनतेरस में धन बरसेगा दुकानदार? बिल्कुल, सभी बिहार वासियों के घर में धन बरसे, यही है प्रधानमंत्री जी का एक ये संदेश और शुभकामनाएं, इसको समझिए। और बहुत अच्छा राहत का ये बात है व्यापारियों के बीच में। क्या कहेंगे, आप उपभोक्ता हैं, दिवाली में खरीदारी होगा? जी, इस बार जिस तरह से जीएसटी घट गया है, 28 से 5% या 18% किया गया है, इससे मिडिल क्लास वाले लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। जैसे दूध हो, दही हो, पनीर हो, बटर हो, चाहे डायपर हो या फिर सिलाई मशीन हो, इससे मिडिल क्लास वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना है। और रही बात इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, चाहे एसी हो, एलसीडी टीवी वगैरह, इस पे भी घटा दिया गया। लैपटॉप भी? हाँ, लैपटॉप भी है। एजुकेशनल एरिया में भी घटाया गया है। इससे मिडिल क्लास वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इससे माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जीवन रक्षक दवाइयों को भी जीएसटी? हाँ, ये मेडिकल लाइन में भी जैसे ऑक्सीजन वगैरह है, उस पर भी घटाया गया है। ओवरऑल मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। तो आपने देखा कि एक और जहाँ बिजनेसमैन के बीच में जो जीएसटी घटाए जाने से खुशी का लहर है, वहीं उपभोक्ताओं में भी खुशी का लहर है कि जो आने वाला दिवाली है वो उसके धनतेरस में जमकर खरीदारी करेंगे और मोदी की जयकारे कर रहे हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर